आलसीपना है तो भाई वीडियो बंद करके चले जाओ। तुम्हारे लिए ये प्लान नहीं है। जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है उसके लिए ये प्लान है, और वो हार्ड वर्क करके ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो अचीव भी कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। तुमको अभी भी 95% 90% जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर है वो तुम लोग आराम से अचीव कर सकते हो। मिड टर्म के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए, दिवाली की छुट्टियां लगने वाली है या लग गई होंगी। आधा पोर्शन या आधे से कम पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हुआ होगा पढ़ के याद करने का। तुमने स्टार्टिंग में एक गोल, एक सपना दिमाग में रखे होंगे कि 90 या 95% क्लास 10 में तो मिलाने मिलाने हैं, पर अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार आधे से ज़्यादा टाइम चले गया, सिर्फ 4 महीने बचे हैं पेपर के लिए, सिलेबस मेरा कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ के हुआ नहीं है। क्या अब मुझे 90-95% जो मैंने पहले ड्रीम किया था वो मिल सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों, इसका जवाब है मिल सकता है। कैसे मिल सकते हैं? प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। मैं अल्फराज खान क्लास 10 के बच्चों को 6-7 साल से पिछले पढ़ा रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी कोचिंग क्लास है, वाई के कोचिंग क्लास है, जहाँ पे मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं तुमको इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक प्लान बताऊंगा, तुम वो फॉलो करोगे, तुमको अभी भी 95% 90% जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर है वो तुम लोग आराम से अचीव कर सकते हो। पर बस खुद पे भरोसा चाहिए और हार्ड वर्क करने के लिए तैयारी चाहिए। बिना हार्ड वर्क के ये तो होने वाला नहीं। अगर हार्ड वर्क करने की तैयारी नहीं है, तुमको लगेगा कि 1 घंटा आधा घंटा पढ़ के मैं इतने मार्क्स मिला सकता, या अभी भी मैं जैसा है, मतलब अब तक पढ़ाई नहीं की तो अभी भी आगे पढ़ाई नहीं करूँगा, देखेंगे। अगर आलसीपना है तो भाई वीडियो बंद करके चले जाओ। तुम्हारे लिए ये प्लान नहीं है। जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है उसके लिए ये प्लान है, और वो हार्ड वर्क करके ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो अचीव भी कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे को पता है तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब तुमने पहले से डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को पढ़ाई करनी है, अब मुझे तो भाई हार्ड वर्क करना है, मार्क्स मिलाने हैं। बस बच्चों, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जो भी तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है, चाहे वो गेम्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, थोड़े दिन के वास्ते, 4-5 महीने के वास्ते इसको साइड में रख दो। ये 4-5 महीने तुम्हारी ज़िंदगी के वापस नहीं आने वाले बच्चों। तो इसलिए ये डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख देंगे, सिर्फ फोकस पढ़ाई पे और वो ड्रीम स्कोर पे जो 90-95% जो हमने डिसाइड किया है। तो अब बात करेंगे वो प्रॉपर प्लान की, स्ट्रेटेजी की, जो तुमको 90 या 95% अभी भी पढ़ के मिलवा सकता। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिंपल चीज़ है, तुमको अभी से, आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का हाफ मंथ, यानी ये टोटल डेज कितने होते हैं? 75 डेज। ये 75 डेज में तुमको सिलेबस कुछ भी करके कंप्लीट करना है। अब कैसे करेंगे भैया, अब तक तो पढ़ाई की नहीं या थोड़ा सा ही पढ़ाई की है, इतने 75 डेज में क्या होगा? भाई हो जाएगा। एक बार तुम लोग ने करना स्टार्ट कर लिए ना, पहले हफ्ते में तुमको दिक्कत आएंगी, पर एक बार जब तुम मोमेंटम में आ जाओगे तो फटाफट एक एक दिन में तुम लोग 2-2 चैप्टर्स भी याद कर सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? एक चीज़ याद रखो, सुबह का टाइम सबसे फ्रेश टाइम रहता, वो टाइम पे साइंस पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे 1.5 घंटा। सुबह में जल्दी उठो, सुबह में जल्दी उठ के साइंस 1.5 घंटा, मैथ्स 1.5 घंटा, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लेने का। फिर उसके बाद दोपहर में फिर से मैथ्स या साइंस। सुबह में अगर साइंस पढ़ा है तो दोपहर में आके मैथ्स पढ़ेंगे। सुबह में अगर मैथ्स पढ़ा है तो फिर दोपहर में आके साइंस पढ़ेंगे। 1.5 घंटा, 3 घंटे मैथ्स और साइंस के लिए देने। मैथ्स 1 मैथ्स 2 है, साइंस 1 साइंस 2 है। फिर उसके बाद क्या, जैसे ही शाम आ जाएंगी, शाम में बिना मिस किए एसएसटी 1 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है। अब भाई लैंग्वेजेस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। लैंग्वेजेस कब पढ़ना है? लैंग्वेजेस संडे के दिन, बिना मिस किए हर संडे 2-2 3-3 घंटे बच्चों इंग्लिश, मराठी, हिंदी इनकी और संस्कृत इनकी राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे ज़रूरी चीज़, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कोई भी तुम्हारे पहचान का टीचर होगा, उसको लिख कर बताओ, ऐसे, लेटर, स्टोरी राइटिंग, जो भी है राइटिंग स्किल का, वो सब उसको लिख के बताओ और चेक करवाओ, इवेल्युएट करो। ग्रामर भी पढ़ना है। ग्रामर कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? एक लाइव सेशन मैंने लिया था, 2 लाइव सेशन लिए हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक जो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर किए। चाहे तो वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ग्रामर एकदम अच्छे से हो जाएगा, और थोड़े टॉपिक्स बाकी है। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं ग्रामर के टॉपिक जो बचे हैं वो पढ़ाने वाला हूँ, और जो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पेपर में आते ही आते, और सवाल क्वेश्चन कौन से आते हैं और उसके आंसर्स भी, ये सब के वीडियो बना के पोस्ट करने वाला हूँ। तो अगर ये चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, संडे को अपन हिंदी मराठी तो पढ़ेंगे, लैंग्वेज तो पढ़ेंगे, पर हर संडे को पूरे हफ्ते भर का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और रात में सोने से पहले, हर दिन रात में सोने से पहले जितना भी उस दिन पढ़ा, एक बार फटाफट उसको रिवाइज करने का, फिर सोने का। क्योंकि बच्चों रिवाइज नहीं करेंगे तुम लोग भूल जाएंगे। एक चीज़ दिमाग में छाप लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ पढ़ाई में है तो वो रिवीजन है। बिना रिवीजन के किसको भी याद नहीं रहता। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं
जिसकी मेमोरी फोटोजेनिक रहती है कि एक बार पढ़ लिया बहुत टाइम तक याद है। हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को जो तुम लोग टॉपर देखते हो, वो रिवीजन बहुत दबा के करता है, तो तुमको भी ये करना है। मैथ्स के रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट बहुत ज़रूरी होती है कि हर एक चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या जो फॉर्मूले वो चैप्टर में, वो एक जगह एक पेज पे लिख के उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। या अगर तुम चाहते हो कि तुम लोग को मैं ये बना के दूँ, तो मेरे को कमेंट्स में बोलो, मैं तुमको बना के दूंगा हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट। आगे आने वाले वीडियोस में साइंस के, मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस आते हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही। फॉर्मूला शीट चाहिए तो वो भी बोल दो, वो भी आगे मिल जाएंगी। अब भाई इतना सब करके जनवरी के मिड में 15 जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे 15 दिन लगातार राइटिंग प्रैक्टिस, जो जो तुम लोग ने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस फटाफट लिख के चेक करने के, क्या वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो फिर से पढ़ाई करेंगे। लिखना स्टार्ट कर देने का 15 दिन में। अब साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी की बात कर रहा मैं, इंग्लिश का, मराठी का, हिंदी का तो पहले से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें राइटिंग स्किल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस, मैथ्स का तो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, पर साइंस, एसएसटी ये फटाफट लिख लिख के देखेंगे। चाहे वो गिव रीजन है, शॉर्ट नोट है, जो भी है, सब लिख के देखेंगे कि भाई वो लिखते आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जैसे ही फरवरी मंथ स्टार्ट हो जाए तो अब क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सॉल्व करने की शुरू कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, फटाफट उसको सॉल्व करके देखेंगे कि वो आ रहे या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो फटाफट वो लेसन पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने के अब देखो तुमको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, कि ये जो है वो ये लेसन, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कौन से लेसन से है, क्योंकि तुमने सब पढ़ चुके हैं। तुमको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो टॉपिक, ये जो सवाल पूछा है वो कौन से लेसन से है, तो तुम फटाफट जाके वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हो उसको। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता, सवाल कैसे आते, वो सब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो बस कुछ इस तरीके से पढ़ाई करनी है। दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है कि भाई ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है दिवाली में, कि इतना लंबा ब्रेक ले लिया कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर पहले ही टाइम कम है, 120 दिन है, उसमें से 10-12 दिन वेस्ट हो गए तो और कम टाइम बचेगा, सिलेबस अच्छे से होगा नहीं, पढ़ाई अच्छी से होगी नहीं। इतना लंबा ब्रेक नहीं लेंगे, आज से ही मेहनत करना, पढ़ाई करना शुरू करेंगे। 120 दिन लगातार अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो यकीन मानो ये पूरे 120 दिन की मेहनत जो है वो आगे रंग लाएंगी और अच्छे मार्क्स तुमको बोर्ड में मिलेंगे। आगे जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और क्लास 10th में जो भी बच्चे तुम्हारे पहचान के होंगे उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करो।